जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट पे बात करने वाला हूं मैं। आप पीछे रोड देख रहे हैं, दरअसल एक वीडियो देख रहे हैं, इसमें कुछ सड़क देख रहे हैं। ये कोई वीडियो गेम नहीं बच्चा, ये रियल का हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, जो आपका भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत तैयार हो रहा है। ये दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे तैयार हो चुका है। अभी ये आप जानते हैं भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में। ये दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई से मुंबई से चेन्नई और चेन्नई से कोलकाता को जोड़ना इसका लक्ष्य था। आइए बात कर लेते हैं कुछ भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में। 1 मिनट के लिए वीडियो देख लीजिए। आपका रियल का रोड है जो आपके मध्य प्रदेश से गुजरने वाला है। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी ने इसको लाइव कर रखा है, इसको कवर किया हुआ है इसे और के वीडियो को। तो आप देख लीजिए 1 सेकंड के लिए। ये देखेंगे आप, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा, झाबुआ से ये रोड गुजरता हुआ दिखेगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, ये मध्य प्रदेश से गुजर रहा है। झाबुआ, थानला, दिल्ली तक जाएगा ये रोड आपका। दिल्ली से मुंबई के लिए कवर हो चुका है। जल्द ही मोदी जी इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं, जो भारत के लिए बहुत बड़ी खबर होने वाला है। कभी कभी ना बच्चों में जो आपके नितिन गडकरी साहब हैं, इनको मैं ऐसा पीएम के तौर पे देखता हूं। मुझे लगता अगर ये पीएम होते ना, तो वास्तव में भारत को कहां से कहां लेके जाते। मोदी जी भी लेके गए हैं, नो डाउट, लेकिन नितिन गडकरी साहब मुझे लगता है इससे कई गुना ज़्यादा आगे भारत को ले जाने की उनके पास क्षमता है। उनका विजन बड़ा साफ है, विजन बड़ा क्लियर है नितिन गडकरी साहब का। ये आप रोड देख लीजिए, वास्तव में भारत के रोड है। आपने अभी स्टेट हाईवे 39 देखा और ये थांडला की तरफ जा रहा है तो ये आपके रोड मध्य प्रदेश से गुजर रहा है, ये नेशनल हाईवे और जो आपका एक्सप्रेस वे। ठीक है, तो चलिए आइए और कुछ बात करते हैं इसके बारे में, आपका भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में, ताकि आपको बेहतर तरीके से जानकारी प्राप्त हो जाए बच्चा, और आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रोड का उपयोग कर पाएँ। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं और बच्चा, तो आपका ये बात करते हैं। पहले भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये देख रहे हैं, ये है आपका भारतमाला प्रोजेक्ट। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके बाद आपकी जो दिल्ली से मुंबई की कार्य योजना है ना, जो आपका प्लान 1 है, ये तैयार होना था 2017 से 22 तक। तो देखिए, दिल्ली से मुंबई और मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता को जोड़ना इसका मेन लक्ष्य है आपके भारतमाला प्रोजेक्ट का। और चेन्नई से वापस दिल्ली, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भारतमाला प्रोजेक्ट है बच्चा। ठीक है, तो ये आपका याद रखिएगा, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। दिसंबर 2015 में इनॉग्रेशन हुआ था, भारतमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश भी तो इंपॉर्टेंट है ना बच्चा। तो देखिए, ये है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, ये दिल्ली है, तो दिल्ली से गुजर रहा है गुरुग्राम, मेवात और आपका रणथंबोर हो जाएगा, कोटा हो जाएगा, और ये मुकुंदरा में एंट्री करेगा मध्य प्रदेश से, रतलाम होते हुए दाहोद तक जाएगा आपका ये भारतमाला एक्सप्रेस वे। ठीक है, तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश को छू रहा है। करीब 244 किलोमीटर मध्य प्रदेश से गुजरेगा आपका ये हाईवे, ये नेशनल हाईवे। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ और बात कर लेते हैं इसके अलावा। ये देख लीजिए, मध्य प्रदेश से आप और देख लीजिए, डीबी ने तैयार कर रखा है, दिल्ली से लेके ये आपका मुंबई तक जाने वाला है। यहाँ पे ये मध्य प्रदेश से टच करेगा, रतलाम और झाबुआ के आसपास। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, क्योंकि भारतमाला प्रोजेक्ट से आपसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये भारतमाला परियोजना की बात कर रहे हैं हम बच्चा। तो इसका टारगेट क्या है? 50 न्यू नेशनल कॉरिडोर बनाना इसका टारगेट है, और करीब 550 जिलों को जोड़ना इसका एक और टारगेट है। ठीक है, मतलब देश के 550 जिलों को जोड़ना नेशनल हाईवे के थ्रू, ये इसका एक मुख्य टारगेट है। तो याद रखिएगा, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बोल दिए हैं। आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये दोनों ही चीज़ बातें ना, 2-3 बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर से सुन लीजिए, 50 न्यू नेशनल कॉरिडोर को बनाना, 550 जिलों को जोड़ना और 24,800 किलोमीटर का फेज 1 के तहत रोड डेवलप करना, इसका मुख्य लक्ष्य है। इसके अलावा कुछ और बात करने के लिए हमारे पास भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में 1 सेकंड के लिए सुन लीजिएगा। इसका फेज 1 का टारगेट था भैया 2022, 2017 से 2022, जो इंपॉर्टेंट है आपका। कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में, बजट अलोकेशन के बारे में। 24,800 किलोमीटर रोड इसके फेज 1 के तहत बनने थे, जिसमें टोटल अगर बात की जाए आपके सब कुछ मिला के, तो 34,800 किलोमीटर के करीब रोड आपके बनने वाले हैं नेशनल आपके फेज 1 के तहत। जिसमें भैया क्या होगा, 5,65,000 करोड़ का बजट अलॉट हुआ है भारतमाला फेज 1 के लिए। ये आपका 5 ईयर का पीरियड था, 2017-18 से लेके 21-22 तक। तीनों चारों पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे।
आपके और बाकी इसमें कैटेगरी क्या है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, फीडर रूट, आपके नेशनल कॉरिडोर, बॉर्डर रोड, ये सब आपके ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ये सब कुछ इसमें शामिल थे। चलिए नेशनल इसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में कुछ और भी बात कर लेते हैं। जो प्रोजेक्ट विच आर नॉट पार्ट ऑफ भारतमाला परियोजना प्रोजेक्ट फेज 1 के तहत कौन कौन से प्रोजेक्ट इसमें शामिल नहीं होंगे भैया, तो आपका इसमें हो जाएगा, इफ एनी सच प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड बाय स्टेट और इज अदरवाइज कंसिडर्ड नेसेसरली एंड expedient to build including ring road or bypass which is not part of the Bharatmala shelf or of projects है। आप सुन लीजिए, जो कोई स्टेट की तरफ से रोड होते हैं ना, स्टेट हाईवे वगैरह के रोड होते हैं, ये सब इसमें काउंटर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो ये मोटी मोटी ये बात बोल रहा है। और बाकी इसमें लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ओनली इफ द स्टेट एजेंसी इज रेडी टू वियर द एट लीस्ट कॉस्ट 50% कॉस्ट ऑफ द लैंड एक्विजिशन। तो ये क्या हो जाएगा इसमें, तो आपका कुछ न्यू प्रोजेक्ट के बारे में, सच न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा सकती है इसमें। चलिए इसको छोड़िए, कोई बात नहीं, इसको छोड़िए, ये आपके इतने गहरी चीज़ें काम की नहीं है, ये आपके इतना काम की नहीं है। बस आपके लिए काम का यही था 50 न्यू नेशनल हाईवे और ये आपका 550 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ना है। ये आपकी हुई भैया मोटी मोटी बात किसकी, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अब मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेते हैं भारतमाला प्रोजेक्ट के, इससे दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे के बारे में कुछ बात। तो देखिए भैया, सबसे पहली बात तो आपकी ये इंपॉर्टेंट क्यों है भारतमाला प्रोजेक्ट, इसके खासियत क्या है। तो खासियत क्या है भैया, 360 डिग्री घूमने वाले कैमरे होंगे, 360 डिग्री एंगल वाले कैमरे होंगे। अगर आप कोई रूल का पालन नहीं करते हैं तो ये कैमरे आपका फोटो ले लेंगे, वो चालान आपके घर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, दूसरी, ग्रीन जोन में पौधों की सिंचाई ऑटोमेटिक ड्रिपिंग होगी, ड्रिप इरिगेशन होगा इनका। 120 से ज़्यादा की स्पीड हुई तो कटेगा चालान, और ये कैमरे उसमें हमेशा एक्टिव रहेंगे। कार के लिए आपका 120 है, बस वगैरह के लिए आपका 100 की स्पीड से ज़्यादा नहीं जा सकती है बस, किलोमीटर पर आवर 120 किलोमीटर पर आवर की घंटे की रफ्तार से ज़्यादा गाड़ी आपकी नहीं चलेगी। हालांकि यहाँ पे अगर बात की जाए तो 180 की स्पीड पर गाड़ी चलने के लिए ये रोड तैयार है, लेकिन 120 से ज़्यादा नहीं जाएगी सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा, सीधी सीधी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। ये है आपका हाईवे है, यहाँ पर आप देखेंगे दिल्ली से ये शुरू हो रहा है, मुंबई तक जा रहा है, जिसमें देखेंगे मध्य प्रदेश से 244 किलोमीटर का हिस्सा टच हो रहा है। इसका लोकार्पण अभी नहीं हुआ है, शायद जहां तक मोदी जी इसी जुलाई या अगस्त में इसका लोकार्पण कर देंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चा, कुछ और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं। टोटल 7 राज्यों को कनेक्ट करना है, इसका लक्ष्य है आपको 7 राज्यों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को टच करना है। ये इसका लक्ष्य है जो आपका फेज 1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात रहेगी, जिसमें से आपका मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर के पास भानपुरा से गुजरात बॉर्डर के थांदला तक 9 पैकेज में 244 किलोमीटर एक्सप्रेस वे तैयार हो चुका है। जुलाई के आखिरी अगस्त में इसकी लोकार्पण की तैयारी चल रही है, बहुत ही शानदार। कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। आपके इसमें सबसे बड़ी बात, जो चार्जिंग पॉइंट है, ईवी चार्जिंग पॉइंट है, ये भी आपको साइड में मिलते जाएंगे। हर 50 किलोमीटर पेट्रोल पंप होगा और ईवी चार्जिंग स्टेशन होगा। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट बात, 5वीं, सुरक्षा इसकी SIF करेगी, SISF करेगी, यानी औद्योगिक राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल इसकी निगरानी करेगा और सुरक्षा करेगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला हमें, दूरी के हिसाब से लगेगा टोल टैक्स। टोल टैक्स भी जितना आप किलोमीटर जाएंगे उस हिसाब से आपको टोल टैक्स लगेगा। एक और खास बात, तो ये देखिए भैया, आपने खबरें किससे संबंधित, आपके भारतमाला प्रोजेक्ट से संबंधित। ठीक है, आपकी ये भारतमाला प्रोजेक्ट के दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से संबंधित आपने बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखी। याद रखिएगा, बहुत काम की न्यूज़ है। अभी भी देख लीजिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कोई 3D गेम देख रहे हैं आप, लेकिन ये बच्चा 3D गेम नहीं है, ये आपका सच में एक्सप्रेस वे है जो भारतमाला के तहत तैयार हुआ है। ये इस टाइप का एक्सप्रेस वे कि यहाँ पे आपके हेलीकॉप्टर भी लैंड किए जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर भी लैंड किए जा सकते हैं बच्चे इनका आपके कॉरिडोर पे, इस आपके एक्सप्रेस वे पे। तो बहुत ही शानदार काम किया है नितिन गडकरी साहब ने।
मैं सच में एक बात मतलब एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, मैं नितिन गडकरी साहब को एज अ पीएम के तौर पे देखता हूँ। फिर से एक बार इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, अगर आपके नितिन गडकरी साहब पीएम बने ना तो भारत बहुत आगे जाएगा। जो इसकी शक्ल का हमें अब नमूना चाहिए होता है, एक हमको भारत के रोडों में नमूना मिल रहा है रोज, मतलब हर महीने आप देखें कि कोई ना कोई रिकॉर्ड तैयार कर रहा है आपका नितिन गडकरी के तहत आपका मंत्रालय NHAI मंत्रालय तैयार कर रहा है ना, आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट मंत्रालय पर डे एक मतलब इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड तैयार करता है। अभी कुछ दिनों पहले रिकॉर्ड आया था कि भारत ने अमेरिका के रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अमेरिका के बाद मतलब भारत में सबसे ज़्यादा सड़क नेटवर्क है। दूसरी बात हमने रिकॉर्ड देखा था एक अभी कि भारत ने एक दिन में मतलब पर डे के हिसाब से सबसे ज़्यादा सड़क नेटवर्क तैयार किया है, ये भी हमने रिकॉर्ड देखा था। तो हमने बहुत तरीके के रिकॉर्ड देखे, आप ये देख रहे हैं साथ में ये रेस्टोरेंट, आपके रेस्ट रूम भी हैं और EV चार्जिंग स्टेशन भी हैं। ये बहुत सारे आप देखेंगे तो पूरी बाकायदा अच्छे तरीके से जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये आपने देखा पूरा का पूरा डेटा। चलिए तो अब बात कर लेते हैं मैगी का ऐड कहाँ से आ गया भैया, ये राज्यसभा टीवी पर ये मैगी का ऐड कहाँ से आ गया। अभी भूख लगाएगी हमको ये पढ़ते पढ़ते, तो ये मोहतरमा को मत देखिए, हम आराम से अपनी चीज़ों को देखेंगे जो हमारी काम की न्यूज़ है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे, हम वही एक्सप्रेसवे की बात करेंगे। ये आपके शानदार एक बार और आंखों को सेक लीजिए, क्योंकि भैया ये भारत है आपका, ये है आपका इंडिया, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं किसी और सेशन में। रतलाम आप देख रहे हैं, सैलाना देख रहे हैं, MP06। तो मिलते हैं किसी और सेशन में। नमस्कार, राम राम, राधे राधे।